अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम लैंड होल्डर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, लैंड होल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहती हैं। आज मैं आपके साथ GVR ब्लॉक को डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। GVR ब्लॉक बेसिकली गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया ब्लॉक था जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका मैप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया था। इसके सेंटर में गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया था और इसके साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक था। 2016 में ये जाके मैच्योर हुआ था और 2017 में जाके यहाँ पे रिंग रोड का प्लान आ गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि यहाँ से रिंग रोड गुजरेगी, जिसके बाद GVR ब्लॉक पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से GVR ब्लॉक को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ गया था और यहाँ पे जो गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया पार्क था उसको भी ख़त्म करना पड़ गया था। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसमें 2 तरह की कैटेगरी इन्होंने लॉन्च की थी, 10 मरला और 1 कनाल। 10 मरला की जो बुकिंग थी वो 31 लाख पे इन्होंने की थी और कनाल की जो बुकिंग थी वो 61 लाख में इन्होंने की थी। जब ये रिंग रोड की वजह से फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड हुआ तो जिसकी वजह से इसकी लोकेशंस भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। जिन इन्वेस्टर्स ने, जिन क्लाइंट यूज़र्स ने तब प्लॉट लिया था, उसके बाद जब ये रिंग रोड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ तो इसमें उनकी लोकेशंस काफ़ी इफ़ेक्ट हुई। प्लॉट्स की लोकेशन किसी की GVR फ़ेज़ 1 में आ गई, किसी की फ़ेज़ 2 में और किसी की फ़ेज़ 3 में। फ़ेज़ 1 जो ब्लॉक है ये GVR का सबसे बड़ा ब्लॉक है और जिसमें इस वक्त पोजेसन भी है। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में इस वक्त पोजेसन नहीं है। अगर फ़ेज़ 1 की लोकेशन की बात करें तो फ़ेज़ 1 की लोकेशन इस वक्त सबसे हॉट है। बहरिया की वन ऑफ द मेन एंट्रेंस इसे कह लें, जब इसे अड्डा प्लॉट से एक्सेस किया जाता है बहरिया को, तो GVR ब्लॉक का जो फ़ेज़ 1 है पोजेसन वाला सबसे बड़ा ब्लॉक सबसे पहले आता है और फ्यूचर में भी इसकी एक्सेस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर फ़ेज़ 2 की लोकेशन की बात करें तो फ़ेज़ 2 की लोकेशन GVR, अगर फ़ेज़ 2 की लोकेशन की बात करें तो वो रिंग रोड से डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है। रिंग रोड के बिल्कुल साथ वो लोकेट करता है जो कि अड्डा प्लॉट वाला इंटरचेंज है, उसके साथ ही बिल्कुल ये लोकेट करता है। अगर फ़ेज़ 3 की बात करें तो फ़ेज़ 3 अड्डा प्लॉट से बहरिया की तरफ BNU वाले रास्ते से अगर ऐसे एक्सेस करें तो फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 1 से पहले आता है। फ़ेज़ 3 में भी इस वक्त पोजेसन नहीं है। अगर फ़ेज़ 1 के कैटेगरीज़ की बात करें जो पहले इन्होंने लॉन्च की थी 10 मरला और 1 कनाल, अब रिसेंटली इसमें कुछ कटिंग्स इन्होंने लॉन्च की हैं जिसमें 5 मरला की भी कैटेगरी ऑफ़र की है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जिन इन्वेस्टर्स को, जिन क्लाइंट्स को 2017 में लॉस हुआ था, तो जिनके प्लॉट्स फ़ेज़ 1 में आ गए थे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, काफ़ी अच्छा गेन मिला, जिसकी वजह से जो करंट मार्केट सिचुएशन अगर देखी जाए तो उसमें 10 मरला की प्लॉट की जो करंट वैल्यू है वो 100 से लेकर 125 लाख तक स्टैंड करती है। अगर कनाल की कैटेगरी की बात करें तो उसमें 175 से लेकर 200 तक उसकी मार्केट वैल्यू स्टैंड करती है। और जो रिसेंटली इन्होंने कटिंग ऑफ़र की थी जिसमें कनाल के भी कुछ प्लॉट्स लिमिटेड से इन्होंने ऑफ़र किए थे, उसमें 10 मरला भी ऑफ़र किए थे और सबसे मिनिमम कैटेगरी जो है 5 मरला की वो भी उन्होंने ऑफ़र की है, जिसकी जो अगर मार्केट सिचुएशन देखें तो वो 65 to 70 लाख के इन बिटवीन स्टैंड करती है। अगर देखें तो अगले 3 से 6 माह के रिटर्न पे देखें तो इसमें क्या रिटर्न आ सकता है, इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आ सकता है क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं और बहरिया टाउन की सबसे हाई राइजेज़ बिल्डिंग्स, जो हाई राइजेज़ प्रोजेक्ट हैं बहरिया टाउन के ABS डेवलपर्स के ABS मॉल एंड रेजिडेंसी और बहरिया स्काई एक प्राइवेट डेवलपर का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आने की तवक्को है, जिसमें आप कह लें कि 10 से 15 लाख का कुशन है जो इन्वेस्टर्स इसमें गेन कर सकते हैं अगले 3 से 6 माह के दौरान। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें तो इसमें लोकेशन के हिसाब से बहरिया टाउन का जो इंटरचेंज बनेगा रिंग रोड का, उसके इंटरचेंज से हार्डली 200 मीटर की ड्राइव पर ये GVR ब्लॉक लोकेटेड है, जिसकी वजह से जब रिंग रोड का ये वाला पैच कंप्लीट होगा तो एक तो GVR को डायरेक्टली रिंग रोड के इंटरचेंज से एक्सेस मिल जाएगी, उसकी वजह से इधर कमर्शियल एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी और उसके अलावा
इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा, जिसमें कह लें 50 to 75% इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को हर प्लॉट पे रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि अगर इसकी सराउंडिंग में देखें तो जैस्मीन ब्लॉक इस वक्त कमर्शियल हब है बहरिया टाउन का, जिसमें काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है प्लॉट्स की। जिन्होंने प्लॉट्स पहले लिए थे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इसी तरह अगर देखें तो जब बहरिया टाउन का रिंग रोड का पैच कंप्लीट होगा तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सेस होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 इस वक्त ऑन ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पे पोजेशन नहीं है बहरिया की तरफ से, उधर अभी पोजेशन अनाउंस नहीं की। अगर उसमें कैटेगरीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी 10 मरला की कैटेगरी है और कनाल की कैटेगरी है। अगर उसकी प्राइसिंग की बात करें तो 10 मरला की जो प्राइसिंग है वो 60 to 80 लाख के इन बिटवीन स्टैंड करती है। अगर कनाल की कैटेगरी की बात करें तो उसमें 100 से लेकर 125 तक स्टैंड करती है। इसमें पोजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग चलती रहती है। उसके बाद अगर फ़ेज़ 3 की तरफ आते हैं तो फ़ेज़ 3 की बात करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है, जिसमें अगर मार्केट वैल्यू की बात करें प्लॉट्स की तो वो 50 to 70 लाख के इन बिटवीन स्टैंड करती है। यहाँ पे भी अभी पोजेशन नहीं है, लेकिन कुछ पट्टियों पे यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। आई होप सो कि यहाँ पे बहरिया पोजीशन अनाउंस कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। जीवीआर ब्लॉक में अगर किसी का प्लॉट है, कोई अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहता है, या उसमें प्लॉट को सेल करना चाहता है, या कोई फर्दर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ प्लॉट परचेज करना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स मुझसे व्हाट्सएप और ईमो पर इन टच हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुख्तलिफ अपडेट्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।